सोयाबीन के किसान बिल्कुल बेमौत मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या के कगार पे है। सोयाबीन के डांडले ही डांडले हैं। अब इन डांडलों को निकालने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। सरकार के मुख्यमंत्री हो, आपकी जेब से नहीं दोगे, सरकारी पैसा लगेगा, आप कर्ज तो लेते ही हो हर महीने, तो किसानों के लिए भी थोड़ा कर्ज ले लो भाई। किसान की बात नहीं सुनोगा तो घुटने घुटना आड़ू पड़ेगा। 20,000 रुपया पर किसान को खाते में सरकार डाले तो 20,000 रुपया पर बीघा किसान को मुआवजा चाहोगे नहीं चाहोगा क्या? सोयाबीन के किसान बिल्कुल बेमौत मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या के कगार पे है। 20,000 रुपया पर किसान को खाते में सरकार डाले। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आष्टा में पहुंचकर मंडी में किसानों से मुलाकात की। प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सोयाबीन के किसानों को 20,000 रुपए राहत राशि प्रदान किया जाए। सीहोर जिले के आष्टा में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री से एक बड़ी मांग की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों की सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है, कई जगह उत्पादन नहीं हुआ है, इसलिए कई जिलों से किसानों की आत्महत्या की खबरें भी सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसान जिसने सोयाबीन की फसल लगाई उन्हें 20,000 रुपए राहत राशि के रूप में दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भला हो और किसान आत्महत्या को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है, मंडी व्यापार ठप है, स्पेशल कैबिनेट की आप मीटिंग करें, उसके बाद प्रत्येक किसान परिवार को 20,000 रुपए की राहत राशि प्रदान करें। आज मैं आष्टा मंडी में आया था। ये सरकार की जो ओरिजिनल पोल खुली है, ये 5300 के भावांतर की बात मोहन यादव ने जो भ्रम फैलाया, झूठ बोला है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे प्रदेश में किसानों के भावांतर का उत्सव मनाया है। जगह जगह ट्रैक्टर रैलियां निकाली और भाषण दिए। सोयाबीन के किसानों को जब सोयाबीन के किसानों की आवक ही नहीं हुई, सोयाबीन के किसानों की जब एक तरह से उपार्जन ही नहीं हुआ, उनकी फसलों को 35 किलो 40 किलो 1 कुंटल से ज्यादा एक तरह से एवरेज कोई सोयाबीन निकली नहीं, तो भावांतर दोगे किस चीज का? जो सोयाबीन बिकेगी उसका दोगे। फिर जो सोयाबीन बिक रही है वो 3500 बिक रही है, आप 3500 पे भी 700 रुपए देना चाहते हो और 4300 पे भी 700 रुपए देना चाहते हो। ये अपने आप में भ्रम पैदा करता है। 5300 रुपए का आपको अगर किसानों का भला करना है, मैं आपका नागरिक अभिनंदन करूंगा। शिवराज जी का ये जिला है खुद का, वो यहाँ के देश के कृषि मंत्री हैं। मेरा आग्रह आपसे कि किसानों को फसल ही नहीं हुई है, चौपट हो गया। बीमा कंपनियों ने भी अपना हाथ ऊंचा कर दिया है, आपने सर्वे नहीं कराया। अभी लास्ट में जो पानी गिरा, जो फसल जितनी भी थी वो भी उसमें एक तरह से चली गई, खराब हो गई। तो मेरा आपसे आग्रह है 20,000 रुपया सोयाबीन के किसानों के खाते में डालना चाहिए। आप इसका सर्वे कराकर किसानों की मदद करोगे तो उनके परिवार में राहत मिलेगी। नहीं तो एक खंडवा के किसान ने आत्महत्या कर ली, एक उज्जैन के किसान ने आत्महत्या कर ली, और जगह जगह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये अपने आप में हमारे सबके लिए संकट का विषय है। तो मैं मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज जी, मोदी जी, आपसे आग्रह करता हूं कि इस ओर आप विनम्रता से, कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं है ये किसान के सम्मान का विषय है, उसके जीवन को बचाने का विषय। अभी न प्याज के दाम है, न लहसुन के दाम है। लहसुन बीज का महंगा और जो फुटकर में बिकता है वो सस्ता। प्याज मंडी में फेंकने की स्थिति आ गई और लहसुन बीज का महंगा कर दिया। तो आखिर किसान को दो तरह की मार कैसे पड़ सकती है? ऐसे ही फसल लगानी है, उसका पैसा नहीं है, वो साहूकारों से ब्याज में पैसा ले रहा है। आपने जो 0% ऋण देने की बात सोसाइटी के से की थी, पलटा मारने की बात की थी, अब वो एक तरह से क्वेश हो गई है। सारी सोसाइटियां ओवरड्यू हो गई, तो वह व्यापारी नहीं होता है। तो ये अपने आप में इतना बड़ा एक किसानों पर घात है कि इस पर सरकार एक स्पेशल कैबिनेट बुलाए। मुख्यमंत्री जी स्पेशल कैबिनेट बुलाकर किसानों के मुद्दों पर राहत कैसे दें, इस पर चर्चा करो। और हम भी आपसे आकर इस बात के लिए बात करना चाहते हैं, कृषि मंत्री जी, शिवराज जी, आदरणीय मोहन यादव जी, कि किसानों को किस तरह की राहत दे सकते हैं। इसमें सत्ता और पक्ष विपक्ष अलग हो जाओ, एकजुट होकर किसानों की हम मदद करें। इसके लिए अगर हमें भी आप आदेश करेंगे, हम आकर आपसे बात करेंगे, तो फिर से
सोयाबीन के किसान बिल्कुल बेमौत मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या की कगार पे है। 20,000 रुपया पर किसान को खाते में सरकार डाले। दूसरा, जो प्याज पर या दूसरी फसलों की लगातार मूल्य घट रहे हैं, इससे किसान घबराया हुआ है। अगली फसल बोनी है, उसके लिए उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। स्पेशल कैबिनेट सरकार बुलाकर किसानों के मुद्दे पर कैसे राहत मिले, इस पर चर्चा करके कोई समाधान करे, ये हमारी मांग है। कटी खेत में कहीं स्थिति बताओ। अभी ये स्थिति आपके सामने है, अभी सोयाबीन नहीं कटी है, नहीं कटी है नहीं। और ये स्थिति के बीघे की 10 दड़ी भी नहीं है, 10 दड़ी भी 50 किलो भी 50 किलो भी नहीं है, बीघे के हिसाब से 50 किलो भी नहीं है। अभी ये स्थिति है किसान की कि क्या करें? खेत में पानी है, सोयाबीन नहीं है, स्थिति आप सोयाबीन में खड़े हो। पूरे गांव में यही स्थिति विधायक जी, आप पूरे गांव में यही स्थिति। आगे बताओ, चलो आगे चलो अपन बाकी थोड़ा स्थिति में पानी भी बताऊँ आपको नारायण में आगे पानी है, 10 किलो भी अरे इसमें 10 किलो भी नहीं है, देखो आप पटवारी वगैरह आए सर्वे कर। अरे अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, पटवारी कोई नहीं आया। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उज्जैन जिले की सोयाबीन, आपने एक दिन कहा था कई बताओ वहाँ का सोयाबीन का डांडला, हम तो खूब देखा सोयाबीन का डांडला। मुख्यमंत्री ने एक भाषण में कहा था। ये पहले दिन जब सोयाबीन के खेतों की परेशानी आई थी तब ये बात हुई थी। मोहन भैया, आप इंदौर उज्जैन जिले के, उज्जैन संभाग के, हमारे मालवा के मुख्यमंत्री हो। यहाँ सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन के हालात ये हो गई कि किसान ने भी आत्महत्या कर ली है, हम उनके घर जा रहे हैं। और ये सोयाबीन के डांडले आपको बता रहे हैं इसलिए कि सोयाबीन है ही नहीं, डांडले ही डांडले हैं। तो कम से कम मैंने पहले भी कहा था आपको 20,000 रुपया पर बीघा किसान को, सरकार को सहायता करनी चाहिए। आप भाषण देते हैं, भावांतर की बात लेके आए। शिवराज जी के टाइम का भावांतर कब मिला किसानों को? कब प्याज का भावांतर मिला? नहीं मिला। कब मिला? मूंग का आपने जो दिया था वो आज तक पैसे कहाँ डले? आप कैसी भावांतर योजना लाए मूर्ख बनाने के लिए कि किसानों के आक्रोश रुके। 20,000 रुपया पर बीघा किसानों को सोयाबीन के मिलेंगे। अभी घुटने घुटने खेतों में पानी है, सोयाबीन खड़ी है, इसको निकालने के लिए 10, 15, 20,000 रुपये चाहिए, 10-10 हजार रुपये खेत साफ कराने के लिए। और सोयाबीन कहीं 5 धड़ी विरी है, कहीं 10 धड़ी विरी है, कहीं 15 धड़ी विरी है, 50 किलो, 30 किलो, 40 किलो सोयाबीन विरी है बीघा की। तो मोहन भैया, कृपया करके, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बिना सर्वे से किसानों को मुआवजा दिया था। यही मंदसौर, नीमच, उज्जैन सब जगह की बातें हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये सोयाबीन के डांडले ही डांडले हैं। अब इन डांडलों को निकालने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। आप सरकार के मुख्यमंत्री हो, आपकी जेब से नहीं दोगे, सरकारी पैसा लगेगा। आप कर्ज तो लेते ही हो हर महीने, तो किसानों के लिए भी थोड़ा कर्ज ले लो भाई। पूरे प्रदेश को कर्जदार तो बना ही रहे हो। तो 20,000 रुपया पर बीघा किसान को मुआवजा चाहोगे नहीं चाहोगे? तो या मोहन भैया, आपसे हाथ जोड़े निवेदन है, प्रार्थना है, नहीं तो फिर हमारे हमने क्यों है, किसान की बात नहीं सुनोगा तो घुटने घुटने आड़ू पड़ेगा। आज हमारा मोहन यादव जी ने वहाँ देखे बयान दो छिंदवाड़ा में, कहीं की जीतू पटवारी हल्की बातें करता है। ये किसान के लिए मुआवजा मांगना हल्की बात है? कहीं 25 बच्चा ना कि वहाँ मौत थी, उनकी लड़ाई लड़ना हल्की बात है? बहुत बड़ी बात है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जागो, मोहन प्यारे जागो, जय हो।